हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और संडे ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है और किसी तरह से मोटिवेशन आपको मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो संडे का दिन होता है डीप क्लीनिंग का। तो इस दिन मैं कोशिश करती हूँ या किसी रूम की डीप क्लीनिंग करूँ या किसी रूम के ड्रॉर वगैरह या बेड होते हैं उनकी, या फिर मैं किसी संडे को मैं कोई वॉशरूम ले लिया। तो इस तरह से हर संडे एक होता है मेरा। मैंने एक शेड्यूल बना रखा है कि वीक में एक एक दिन किसी न किसी कॉर्नर को लेके उसकी डीप क्लीनिंग करनी है। इस तरह से हमारा घर तो साफ सुथरा रहता ही है, लेकिन साथ ही हमको किसी तरह का बर्डन भी नहीं लगता। तो आज देखिए मैंने अपने सारे ड्रॉर की डीप क्लीनिंग की है। कई बार ऐसा होता है कि हम बस कोई भी सामान होता है उठा के ड्रॉर में रख देते हैं ताकि वो सामने नहीं दिखेगा और ड्रॉर में वो डम होता जाता है। और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी वेस्टेज चीज़ें होती हैं जो कि इकट्ठी होती रहती हैं, क्योंकि जो भी मिलता है हम ड्रॉर में डाल देते हैं ताकि वो सामने ना दिखे और सामने तो साफ सुथरा हो जाए और ड्रॉर भरती जाती हैं। तो आज मैंने इन्हीं को साफ करने की सोची है। तो सारा सामान पहले उनका निकाला है और इसमें से मैंने छाटा है कि कौन सा सामान ज़रूरत का है और कौन सा सामान ज़रूरत का नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी दिनों से पड़ी होती हैं और वो हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए हम उनको भर के रखी रहती हैं। तो आज उन्हीं सबको छाट कर और अलग करके जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनको मैंने अच्छे से संभाल कर ऑर्गेनाइज करके रखा है और जो बेकार की चीज़ें हैं उनको निकाल दिया है। तो इस तरह से ड्रॉर भी क्लीन हो गई हैं। और देखिए इस तरह से मैंने रखा हुआ है चीज़ों को। ये कार्डबोर्ड के ऑर्गेनाइज़र मैंने बहुत पहले बनाए थे। तो इस तरह से मैंने छोटी छोटी सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो देखिए अब जो पूरी भरी हुई ड्रॉर थी, कितना स्पेस भी खाली हो गया और सामान भी अच्छे से सेट हो गया। तो इस तरह से मैंने इस ड्रॉर को साफ कर दिया। और अब बारी आती है दूसरी ड्रॉर की। तो वो थोड़ी सी ड्रेसिंग टेबल के पास की है, तो मैं आज उसे भी क्लीन करूंगी। तो इसका भी सामान मैंने सारा निकाल लिया है और निकाल कर मैंने छाट लिया है। इसमें भी मैं देखिए हर जगह पे मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह के जो या तो आप बास्केट रखिए या इस तरह के आप DIY कर लीजिए किसी कार्डबोर्ड के डब्बे से। तो इनमें बहुत सारे सामान और अच्छे से व्यवस्थित होके रख देते हैं। तो इस तरह से रखने से क्या होता है कि हम इसी को निकाल कर और जो भी सामान है उनको हम साफ कर सकते हैं। तो देखिए आज मैंने कुछ इस तरह के ट्रांसपेरेंट डिब्बों का भी, जो घर में वेस्टेज ही होते हैं, बच्चों की चीज़ें खाने पीने की लेके आते हैं तो उनमें उनके साथ ये डब्बे मिल जाते हैं, उन्हीं को मैंने यूज़ किया है। तो देखिए जैसे इस तरह की डिब्बी है, इसमें मैंने अपने ईयररिंग्स रख दिए हैं। और ये देखिए ये इस तरह के शैम्पू पाउचेस हैं। तो ये प्रोटीन के डब्बे के साथ जो बॉक्स आते हैं उनका यूज़ किया। ये मेरी क्रीम की डिब्बी खाली हुई थी, उसको मैंने डेकोरेट किया है। तो ये जो चेंज पैसे होते हैं उनमें रख दिया। तो इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके अगर रखते हैं तो क्लटर भी नहीं लगती और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। तो इस तरह से मैंने चीज़ों को रख दिया है। अब देखिए ये जैसे नेल पॉलिश रिमूवर है, हर बारी हम क्या करते हैं कि जब भी हमको यूज़ करना होता है, बड़ी बॉटल निकालनी होती है, तो वो कई बार उड़ जाता है और फिर वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी सी परफ्यूम की बॉटल है, ये खाली हो गई थी तो मैंने इनको साफ करके रख लिया और इन्हीं में मैंने नेल पॉलिश रिमूवर को भर के रख दिया है। अब जब मुझे ज़रूरत हुई बस एक कॉटन में स्प्रे किया, यूज किया और बंद करके रख दिया। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा रिमूवर होता है वो भी सेफ रहता है और वेस्टेज भी कम होती है और छोटी सी जगह में आ भी जाती हैं ये छोटी छोटी डिब्बियाँ। अब जैसे इस तरह के पाउचेस हैं, ये भी बड़े काम के होते हैं और हमारे घर में ऐसे ही ज्वेलरी वगैरह लाते हैं तो पड़े ही होते हैं। तो इनमें देखिए मैंने बिंदी के जितने भी ये एक दो बिंदी के पैकेट हैं वो रख दिए और कुछ मैंने अपने जो रबर बैंड हैं उनको भी इनमें ऑर्गेनाइज कर दिया। तो अब देखिए ये भी एक जगह पे हो गए। और इसी तरह से देखिए जो छोटी छोटी सी बॉटल्स निकलती हैं उनको मैं खाली करके इस तरह से देखिए इनको मैं खाली करके रख लेती हूँ।
तो ये भी छोटी मोटी चीज़ें रखने के काम आती हैं। कभी सफ़र में जा रहे हैं तो इसमें आप मॉइस्चराइज़र भर लीजिए, तो इस तरह के काम आ जाती हैं। तो ये डिब्बियाँ फेंकने की बजाय मैं इनको संभाल कर रख लेती हूँ। अब बारी आती है बेड के साइड के ड्रॉर की। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि हम डेली यूज़ की दवाइयाँ, या हम इमरजेंसी के लिए अपने सर के साइड में ही, बेड के साइड में ही हम दवाइयाँ रख लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं, क्रीम जो हम रात को यूज़ करते हैं वो रख लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इनमें भी देखिए काफ़ी दिनों से नहीं देखा था, तो बहुत सारी एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ भी पड़ी हुई थी। तो आज मैंने उनको भी खाली किया और उनको साइड में किया, और इस तरह से इस ड्रॉर को भी मैंने ऑर्गेनाइज किया। सारी चीज़ें जो बेकार की दवाइयाँ थी या बेकार की और चीज़ें थी उनको मैंने निकाल कर फेंका, और जो चीज़ें ज़रूरत की थी उनको मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा। अब देखिए ये दवाइयों के जो पैकेट होते हैं ये हमारे लिए तो बेकार हो गई क्योंकि एक्सपायरी हो गई हैं, लेकिन ये प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो मैंने ऐसे किया कि इनकी सारी दवाइयों को एक साथ निकाल लिया, और उनको मैंने पानी में थोड़ा सा डाइल्यूट करके और इनको प्लांट्स को दे दिया। तो ये दवाइयाँ हमारे लिए तो वेस्ट है, लेकिन प्लांट्स के लिए एक तरह से ये खाद का काम करती हैं। तो इस तरह से फेंकने की बजाय ये भी मैंने इनको यूज़ में ले लिया। तो इस तरह से ये ड्रॉर भी ऑर्गेनाइज्ड हो गई। अब बारी आती है संडे को कि जितने भी वाटर प्लांट लगा रखे हैं, जैसे कि पानी में ग्रो होने वाले, हम घर में मनी प्लांट लगा देते हैं या और चीज़ें इस तरह से, तो उनको भी कोशिश करती हूँ कि संडे के संडे उनका पानी चेंज कर दूँ, क्योंकि इस तरह से मुझे याद भी रहता है। क्योंकि कई बार हम भूल भी जाते हैं कि किस दिन हमने इन पानी को चेंज किया था। तो एक दिन बना लीजिए कि जिस दिन आपको सारे ही प्लांट्स का पानी आपको चेंज करना है, जिससे कि आपके मच्छर भी ना होने पाए और प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो करें। तो इस तरह से देखिए आज मैंने सारे जो भी वाटर प्लांट लगा रखे थे उनका सारा आज पानी चेंज किया और उनको साफ करके पत्तियों को दोबारा से लगाया। तो देखिए ये काम भी हो गया। अब बारी आती है लंच की। तो लंच में आज मुझे बनानी है खीर। बच्चों की डिमांड है कि आज खीर बनेगी, तो खीर बनाऊंगी। तो एक तरफ मैंने खीर रख दूंगी और दूसरे साइड में लंच की तैयारी करूंगी। तो इधर मैंने दूध में चावल को डालकर रख दिया है और आज बनेगी केसर वाली खीर। तो देखिए अब इधर ये हो रही है और साथ ही मैं उधर अपने खाने की भी तैयारी करूंगी। तो आज मैं बनाऊंगी दाल, मिक्स दाल और भिंडी की सब्जी। तो इधर मैं थोड़ा कभी कभी मैं चेंज कर देती हूँ मेथड दाल बनाने का भी। जैसे आज मैं फ्राई करके पहले फिर दाल बना रही हूँ न। कभी कभी मैं दाल में ही सब कुछ डालकर बाद में तड़का देती हूँ, लेकिन आज मैंने पहले ही लहसुन प्याज डालकर दाल को धोकर उसमें फ्राई कर लिया है और पानी डालकर बॉईल कर दिया है। बाद में हींग और जीरे का घी में डाल के तड़का दे दूंगी। तो इस तरह से कभी कभी आप डेली रूटीन की रेसिपी को भी अगर चेंज करके बनाते हैं तो थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज होता है और बच्चों को भी थोड़ा सा अलग सा लगता है। तो इस तरह से अपने डेली रूटीन से हटकर थोड़ा सा अगर कोई डिश हो या कोई काम हो करते हैं तो वो एक अलग ही टेस्ट देता है। तो इधर देखिए मेरी खीर थोड़ी सी हो गई है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें केसर। तो केसर को दूध में मिक्स कर लिया है और उसको मैं मिक्स कर दूंगी, और साथ ही जितने ड्राई फ्रूट जो भी डालने हैं इसी बीच में ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। तो इस तरह से देखिए ये भी। तो देखिए खीर का टेस्ट ही तभी आता है जब आप इसको बहुत देर तक इसको घोटें और इसको सिम आंच पे पकने दें अपने आप। और ये जितनी ज़्यादा पकेगी और दूध में घुले मिलेगी उतनी ही टेस्टी होगी। और इसमें आप रेशो थोड़ा दूध का ज़्यादा रखिए। जैसे 2 लीटर दूध है तो 1 कटोरी चावल डालिए, तो इससे खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए खीर तो बन गई। अब मैं नर्सरी से लेके आई थी, 1 हफ्ते हो गए प्लांट्स, तो आज उनकी बारी आती है रिपोर्टिंग की। तो उनको भी मैंने रिपोर्टिंग किया और जो खाली गमले थे उनमें लगा दिया। तो इस तरह से आज का ये काम भी हो गया मेरा। तो ये रहा आज का रूटीन का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए।
तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स।